नैना और सुनैना दोनों अनाथ बहन हैं। दोनों दिन भर रोड के किनारे कचरे को उठाकर उन्हें बेचते हैं और उनसे जो भी पैसा मिलता है उन पैसों से अपना दिन गुजारा होता है। नैना को जो भी पैसा मिलता है वो उस पैसों से थोड़ा सा लॉटरी टिकट खरीदता है और सुनैना को जो पैसा मिलता है उससे वो नूडल्स खाया करती है। एक दिन वो लोग कचरे के पास खड़ा होकर कहती है, सुनैना, तूने अपनी बचाई हुए पैसों का क्या किया? दीदी, मैंने इस बार भी उन सब पैसों का नूडल्स खा लिया। तुम्हें तो पता है ना मुझे नूडल्स कितने पसंद है। हाँ हाँ पता है, मेरा बस चले तो मैं तुझे नूडल्स की दुनिया में लेकर चलूं। अच्छा दीदी, तुमने अपने पैसों से क्या किया? इस बार भी लॉटरी खरीदा क्या? हाँ, मैंने इस बार भी 2 लॉटरी का टिकट खरीदा है। दीदी, तुम ये लॉटरी पर अपना पैसा खर्च करना कब बंद करोगी? तुम उस पैसों से कुछ खा भी तो सकती हो ना। मेरी तरह नूडल्स क्यों नहीं खाया करती तुम? पता नहीं तुम्हारी लॉटरी कभी लगेगी भी या नहीं। तुझे याद नहीं नैना, माँ ने क्या कहा था? अगर हमने सपने नहीं देखे तो कुछ भी नहीं होगा। तू देखना, एक दिन मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन सुनैना नूडल्स की दुकान के पास खड़ी होकर रो रही होती है। तब भी नैना आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ सुनैना, तू रो क्यों रही है? दीदी, मैं हमेशा की तरह पैसे लेकर नूडल्स खाने के लिए आई थी, लेकिन ये दुकान वाला मुझे नूडल्स नहीं दिया। वो कहता है कि नूडल्स का दाम बढ़ गया है, इन पैसों से नूडल्स नहीं होगा और मेरी यहाँ खड़े रहने से उसका दुकान नहीं चलता है, ग्राहक सब चले जाते हैं, इसीलिए वो मुझे कभी नूडल्स नहीं देगा। दीदी, क्या मैं कभी नूडल्स नहीं खा पाऊंगी? अरे वाह, ये क्या बात हुई? कल तक तो इसे कोई परेशानी नहीं थी, आज कैसे इसको परेशानी हो गई और ऐसे कैसे दाम बढ़ गया? तो यही रुक, मैं उसे सबक सिखा कर आती हूँ। तभी नैना नूडल्स वालों को पास सबक सिखाने के लिए जाती है और उनको पीछे से एक लॉटरी वाला बुलाती है। नैना, नैना बेटी, तेरी लॉटरी लग गई है। मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ ये बात बताने के लिए, लेकिन तेरा तो पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया था तू। ये देख, पूरे 15,000 की लॉटरी लगी है तेरी। नैना और सुनैना लॉटरी वालों की बात सुनकर बहुत खुश होती है। उन्हें अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। नैना जल्दी से लॉटरी का टिकट देखती है और लॉटरी वालों से अपने पैसे लेकर इन्हीं पैसों से क्या करना है ये सोचता है। दीदी, इतने सारे पैसों का क्या करेंगे हम? मेरे तो मन कर रहा है मैं नूडल्स खा लूं। इतने सारे पैसों में तो मैं पूरी जिंदगी नूडल्स खाती फिरूंगी। नैना को अपनी छोटी बहन की मासूम बातों पर हंसी आती है और वो सुनैना से कहती है, ये सिर्फ 15,000 है, इनमें पूरी जिंदगी गुजारा नहीं होगा, लेकिन इस थोड़े से पैसे से हम कुछ काम शुरू कर सकते हैं जिससे हमें आगे चलने में सुविधा होगी और तुझे मैं स्कूल भी भेज पाऊंगी। ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं हम दोनों? तुझे नूडल्स खाना पसंद है ना? और आजकल नूडल्स का दाम भी बहुत बढ़ गया है, नूडल्स की दुकान पर भीड़ भी बहुत लगी रहती है, तो हम दोनों भी कल से नूडल्स का दुकान खोलेंगे और इन पैसों से नूडल्स बेचने का काम शुरू करेंगे। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम नूडल्स का दुकान खोलो, ये सबसे बढ़िया आइडिया है। चलो दीदी, अभी खोलते हैं। अरे अरे, अभी तो रात है, अभी कैसे खोलेंगे, कल से शुरू करेंगे। नैना और सुनैना दोनों बहन आज पेट भरकर खाकर चैन से सो जाता है। सुबह होने का उन दोनों में बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। सुबह होते ही नैना काम शुरू करने का सारा सामान ले आती है
और अपने छोटे से दुकान खोलकर नूडल्स बेचना शुरू कर देती है। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई भी हमारे नूडल्स खरीदने नहीं आए। ऐसा तो हमारा दुकान नहीं चल पाएगा। अब क्या होगा दीदी? क्या हम नूडल्स नहीं बेच पाएंगे? तो उदास मत हो मेरी चुटकी, मैं कुछ सोचती हूँ। नैना जल्दी से ही सफेद कागज पर बच्चों का नूडल्स लिखकर अपने दुकान के ऊपर चिपका देती है और जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है। बच्चों के नूडल्स, आओ बच्चों खाओ स्वादिष्ट नूडल्स। जो बच्चा एक बार नूडल्स खाएगा वो बार बार यहीं आएगा। आओ बच्चों नूडल्स खाओ। नैना दीदी तुम ये सब क्या कह रही हो? चुटकी, जैसे तुझे नूडल्स पसंद है ना, वैसे ही दूसरे बच्चों को भी तो नूडल्स पसंद आएंगे और वो जैसे ही बच्चों के नूडल्स यहाँ पर आकर खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। तो देखना अब ऐसे ही हमारा दुकान अच्छे से चलेगा। तभी नैना अपनी बहन से बात कर रही होती है। तभी वहाँ दो बच्चे अपने हाथ में पैसे लेकर आते हैं और नूडल्स खाकर जाते हैं। कुछ देर बाद वो बच्चा फिर से अपने साथ कुछ और बच्चों को लेके आते हैं। उनमें से एक बच्चा नैना से बोलती है, अरे बहन, तुम्हारे नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट है और ये बहुत सस्ता भी। वरना उस पुराने नूडल्स वाले दुकान में तो नूडल्स का दाम बहुत ज्यादा हो गया था। जल्दी से हमें सबके लिए एक प्लेट नूडल्स लगा दो। हाँ अभी लगा देती हूँ। अरे वाह दीदी, तुम्हारा आइडिया तो मस्त है। देखो कितने सारे लोग आ गए। हाँ चुटकी, अब जल्दी से मेरी मदद कर और थोड़ा सा प्याज टमाटर ले आ, मेरी मदद कर। ठीक है दीदी, अभी ले आती हूँ। सबके खाने के बाद मुझे भी थोड़ा नूडल्स दे देना। दोगी ना दीदी? तो प्याज टमाटर लेकर तो आ, तब तक मैं तेरे लिए एक फुल प्लेट नूडल्स बनाती हूँ। ठीक है, अब जा जल्दी से। नैना और सुनैना के नूडल्स खूब अच्छे से बिकने लगते हैं और उनके दुकान पर बच्चों की लाइन लग रही होती है। बच्चों के साथ उनकी मम्मी पापा भी दोनों बहन के नूडल्स खाने के लिए आ जाते हैं। यह सब देखकर पहले से ही नूडल्स की दुकान लगाने वाला रामू मन ही मन नैना की दुकान बंद करवाने की सोचती है। एक दिन जब नैना अपनी बहन सुनैना को नूडल्स खिला रही होती है, तब भी रामू चुपके से नैना की नूडल्स में खूब सारी मिर्ची मिला देती है। अब आ गया, दोनों बहन के नाक में दम कर दिया है। बड़ी आई मुझसे अच्छा नूडल्स बेचने वाली। अब इससे लोगों की नफरत मिलेगी और मुझे मेरा सब ग्राहक वापस मिल जाएगा। रामू नूडल्स खराब करके अपने दुकान पर चला जाता है। इधर सुनैना अपनी बहन नैना से कहती है, दीदी तुम भी थोड़ा सा नूडल्स खा लो ना, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ चुटकी, भूख तो मुझे भी लगी है। चल तू कहती है तो थोड़ा सा नूडल्स मैं खा लेती हूँ, तब तक तो दुकान देखना, ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। कुछ बच्चे दुकान पर नूडल्स खाने के लिए आते हैं। सुनैना सबके लिए प्लेट में नूडल्स लगा देती है। नैना थोड़ा सा नूडल्स निकालकर थोड़ी दूर जाकर खाने लगती है और तभी नैना को बहुत तेज मिर्ची लगती है। उसे समझ आ जाती है कि किसी ने उसके नूडल्स पर मिर्ची डाल दिया है। वो तुरंत भागकर सुनैना के पास आती है और कहती है, रुक जा छुटकी, इन बच्चों को ये मिर्ची वाले नूडल्स मत खिलाना, फिर ये कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगे। किसी ने हमारे नूडल्स पर बहुत मिर्ची डाल दिया है। मैं अभी थोड़ा सा खाया, मेरा तो मुंह ही जल गया। ठीक है दीदी, तुम जल्दी से अच्छा सा नूडल्स बना दो, मैं तब तक पता करके आती हूँ आखिर किसने किया है हमारे नूडल्स को खराब। जाने दी छुटकी, जिसने भी ये काम किया होगा भगवान उसको उसकी करनी का सजा जरूर देगा। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नैना और सुनैना
जल्दी से अच्छे नूडल्स बनाते हैं और अपने ग्राहकों को खिला देती है। शाम तक नैना और सुनैना के सभी नूडल्स बिक जाते हैं। उसकी दुकान पर इतनी सारी भीड़ देखकर रामू को जलन होती है। उसकी इतनी कोशिश के बाद भी नैना और सुनैना के नूडल्स खराब नहीं हुए होते हैं और ये सोचकर रामू मन ही मन जलता है और वो गुस्से में नैना और सुनैना की दुकान पर आ जाते हैं और कहता है, तुम्हारे दुकान पर इतने ग्राहक कैसे आ रहे हैं, जबकि मैंने तो तुम्हारे नूडल्स में बहुत सारा मिर्ची डालकर खराब कर दिया हुआ था और ग्राहक ने तुम पर गुस्सा क्यों नहीं किया? कौन सा काला जादू जानते हो तुम दोनों? रामू काका, हम दोनों कोई काला जादू नहीं करते हैं। आप जो नूडल्स बेचते हैं हम भी वही नूडल्स बेचते हैं, लेकिन हम आपकी तरह लालच नहीं करते हैं। हम कम दाम देते हैं और गरीब और बड़े लोग में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी बच्चा आता है हम एक समान मान के उनको नूडल्स देते हैं। इसीलिए हमारी दुकान पर सब लोग आते हैं और आपने जो आज किया है ना, उसकी सजा तो भगवान आपको खुद ही दे देगा। और हाँ, क्या हम आपकी नौकर हैं जो बताएं हमारे नूडल्स कैसे बिक रहे हैं? तुम खुद ही पता कर लो ना गंदे रामू काका कि तुम्हारी मिर्ची आखिर गई कहाँ। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो बालों को नोचते हुए वहां से चले जाते हैं। रामू के नूडल्स ना बिकने के कारण रामू अपनी दुकान उस जगह से हटाकर दूसरे जगह पर लगा लेता है और उस जगह ने नैना और सुनैना की दुकान खूब अच्छे से चल जाती है। सुबह शाम खूब भीड़ लगी रहती है। नैना अब सुनैना को स्कूल भेजने लगती है और दोनों बहन खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं।